उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर अफवाहों का जो बाजार है वह गर्म है। रोज नई नई ऐसी फर्जी खबरें वायरल की जाती हैं जिनका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है। पहले 45,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात हो रही थी, फिर 60,000, कभी 80,000, कभी 95,000 और कभी 97,000 शिक्षक भर्ती की बात होती है। हमने पहले भी वीडियो बनाकर ये जो फर्जी खबरें हैं इनका खंडन किया है और आज जो पिछले 2 दिन से चर्चाएं चल रही हैं, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई है कि उत्तर प्रदेश में 80,000, लगभग 80-81,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो इस खबर का हम यहाँ पर खंडन करते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो भैया वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हाँ, आखिरी तक वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पिछले 2 दिनों से लगभग 81,000 पदों की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी। जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं सबको नौकरी मिल जाएगी, सबकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो खबर जिससे संबंधित है वह बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है PAB, परियोजना अनुमोदन बोर्ड। देखो भैया, होता क्या है कि हर इंसान किसी ना किसी से रुपया लेता है। आप भी छोटे रहे होंगे या अभी भी आप घर वालों से यानी अपने पिताजी से रुपया लेते हैं, तो जब वो जितना रुपया देते हैं उसका हिसाब भी लेते हैं। अब हो सकता है आप बड़े हो गए हों तो आप हिसाब नहीं देते हैं, लेकिन बचपन में अगर आपको 10 रुपया या 5 रुपया भी मिलता था तो भी आपसे हिसाब मांगा जाता था कि 5 रुपए में कितने रुपए की टॉफी खरीदी और कितना रुपया आपने बचाया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है उसको बहुत ढेर सारा रुपया केंद्र सरकार से मिलता है। जो विद्यालय आपके पास हैं, सरकारी विद्यालय, प्राइमरी वाले या माध्यमिक वाले, उसमें लाखों रुपया महीने का, सॉरी, 1 साल का लाखों रुपया आता है। उनके मेंटेनेंस के लिए जो बड़े स्कूल हैं उसमें ज्यादा आता है। बड़े स्कूल मतलब जिसमें छात्र संख्या ज्यादा है। जो छोटे स्कूल हैं, छात्र संख्या कम है, उसमें कम रुपया आता है, लेकिन बहुत ज्यादा रुपया आता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार इस रुपए का हिसाब किताब भी रखती है, जिसके लिए परियोजना की जो टीम है, परियोजना बोर्ड है, वह सारा काम करती है। तो उसकी विजिट हो रही थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको सारे आंसर दे रही थी। वो इन लोगों की मीटिंग थी। मीटिंग कौन ले रहा था? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें PAB यानी कि परियोजना अनुमोदन बोर्ड के द्वारा बताया गया। क्या बताया गया यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसके रिपोर्ट में कहा गया कि भैया प्राइमरी में जो स्वीकृत पद हैं यानी जितने पद होने चाहिए वह लगभग 2.5 लाख हैं, जो कि पूरा गलत डाटा है। ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 3.5 लाख अध्यापक अभी पढ़ा रहे हैं और जो खाली पद है वह 77,000 है, यह भी पूरा गलत डाटा है। जो आपका अनुपात है बच्चों का प्राइमरी में 19:1 है, यानी 19 बच्चों पर 1 टीचर है, और जूनियर में 21:1 है, यानी 21 बच्चों पर 1 टीचर है। यह भी डाटा पूरी तरीके से गलत है। और हाँ, सही डाटा क्या है इसके लिए कल वाली जो हमने वीडियो बनाई है सरप्लस अध्यापक वाली, उसको देख लीजिएगा, उसमें सही डाटा आपका दिया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक में जो स्वीकृत पद हैं वो आपके 11,000 हैं। जो खाली पद हैं, ये खाली के आगे लिखा है, खाली पद हैं वो 4,000, लगभग 4,000 है। ये डाटा पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से गलत है। अब PAB को कहां से ये डाटा मिला, ये सोचने और समझने की बात है। देखो, ये डाटा तो सरकार नहीं दिया होगा ना। तो सरकार, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बचपन में 10 रुपया मिला, अब कुछ सामान लाना था, 2 रुपए की हम टॉफी खा गए, तो पिताजी को थोड़ा गोल मोल घुमाने की कोशिश करते हैं। वही काम उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है केंद्र सरकार के लिए। तो वो अपना हिसाब किताब है, सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम, तो सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इन भाई साहब को समझा दिया। बढ़िया मीटिंग हुई, समझाने के बाद ये सारी बातें बता दी। और फिर इसका रिपोर्ट में क्या निकला कि PAB बोल रहा है कि आप में शिक्षक की कमी है, क्योंकि इसके हिसाब से 77,000 इधर और 44, लगभग 4,400 इधर, टोटल अगर मिला दें तो 81,821 टीचरों की कमी है। आप जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया निकालें। तो ये तो PAB ने कहा, जो कि गलत डाटा था, लेकिन सरकार ने इसका क्या जवाब दिया, वह बिल्कुल सही डाटा है। सरकार ने कहा ठीक है सर, मैं, कोई बात नहीं है, मैं इन पदों पर तो भर्ती करूंगा ही, लेकिन अभी लगभग 32,000 पदों पर मैं भर्ती करने वाला हूं, जिसमें से प्राइमरी में लगभग आपको पता ही है 11,508, TGT वाले लगभग 16,000,
पीजीटी वाले 2600 और जो माध्यमिक के विद्यालय हैं उसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लगभग 2643 पदों पर हम भर्ती करेंगे और इनको मिला लेंगे तो लगभग 32,000 आपके पद हो जाएंगे। ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जो प्राइमरी वाला होगा आपका नोटिफिकेशन वो यूपी टेट का रिजल्ट आने के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और ये टीजीटी पीजीटी वाले हैं ये अगले महीने से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सरकार ने जवाब दिया, किसको जवाब दिया? इनको जवाब दिया। तो ये सरकार की प्रतिक्रिया है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो पीएबी की रिपोर्ट है और ये कहाँ से बनी, किसके द्वारा बनी और किसने इनको डाटा दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। तो ये जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं ये पूरी तरीके से भ्रामक रिपोर्ट है। ये उत्तर प्रदेश में 81,000 टीचरों की आवश्यकता है, 81,000 पदों पर भर्ती होगी। आज नहीं होगी तो 2-4 महीने बाद होगी, लेकिन पदों पर भर्ती जरूर होगी। यह डाटा पूरी तरीके से गलत है। जो उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है यही डाटा हमारा यहाँ पर सही है। तो ये जो खबर आपने पढ़ा उसमें आधी अधूरी जानकारी है, गलत है, भ्रामक है और इस खबर का हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं कि जो प्राइमरी है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के पद 35,000 40,000 पद जोड़ के भर्ती आएगी, 50,000 60,000 70,000 पदों पर भर्ती आएगी। ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बकैती करने वाले हैं तो उनका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ बकबकाते ही रहते हैं। पिछली जो भर्ती थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें भी यही कहानी थी, उसमें भी यही कहानी थी। बहुत सारे लोग तो इसलिए परेशान थे, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान थे, पिछले वाली कहानी बता रहे हैं, 2019 की कहानी आपको बता रहे हैं कि 2018 दिसंबर में 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया और 6 जनवरी 2019 यानी ठीक 1 महीने बाद उसकी एग्जाम डेट बता दी गई कि इस दिन आपका भैया पेपर होगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए परेशान थे कि 1 महीने में पेपर कैसे ले सकता है, 1 महीने में पेपर हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई नियम है ही नहीं। तो वो लोग कोल्ड कोड खेल रहे थे। जिस दिन पेपर था 6 तारीख का उसके 1 दिन पहले यानी 5 तारीख की रात में वो लोग कोल्ड कोड खेल रहे थे। अगले दिन सवेरे 6 तारीख को पेपर था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे मैं एग्जाम डेट टलवा दूंगा, कैंसिल करवा दूंगा, 1 महीने में पेपर नहीं हो सकता है। तो ऐसे बकबकाने वाले और ऐसे उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग आज भी बैठे हैं। वो मतलब उनका जैसे काम चल रहा था आज भी वैसे ही काम चल रहा है। और बाकी जिसने पढ़ने पर ध्यान दिया वो आज सरकारी नौकरी लेकर एक सहायक अध्यापक बनकर मौज मस्ती के साथ अपना जीवन गुजार रहा है। तो इनमें आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो भैया पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फालतू खबरों के चक्कर में मत पड़िए। वायरल जो खबरें होती हैं उनके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो अगले 3-4 महीने के लिए जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं सबको ब्लॉक कर दीजिए, जहां से आपको बहुत अच्छी सूचना मिलती है, जहां से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ उन चैनल को ही सब्सक्राइब करिए, बाकी सारी फालतू चीजें हटा दीजिए, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। और हाँ, सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी में तो उसके लिए हमारे पास एक विशेष रणनीति है जिसकी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, 100% सिलेक्शन के लिए आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।